काव्या दरवाजे के ऊपर चढ़कर देखी तो दंग रह गई। दरअसल अधिराज की माँ घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई थी और वहीं नीचे अधिराज का राधिका से विवाह हो रहा है। अब काव्या तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को कमरे का चाबी मांगी, लेकिन उस कमरे का चाबी मिल ही नहीं रहा था। इधर राधिका काव्या का दिया हुआ लेटर को मंडप के आग में जला दी। अब इधर चाबी तो मिल गया, लेकिन उन चाबियों से ताला खुल ही नहीं रहा था। तब काव्या सिलवटे के लोढ़े से किसी तरह ताला तोड़ दी। इधर अब 7वां फेरा चल रहा था। राधिका बहुत खुश थी, लेकिन अधिराज काव्या के ख्याल में डूबा हुआ था। अब इधर काव्या अधिराज की माँ को बचा ली। दरअसल ये करतूतें राधिका का किया धरा था। काव्या सुनकर गुस्से से लाल हो गई। अब इधर आखिरी फेरा समाप्त हो ही रहा था कि काव्या आकर उन्हें फेरा पूरा करने से रोक ली और अधिराज की माँ और उसका बड़ा भाई आ गए। अपनी माँ की ऐसी हालत देख अधिराज ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है काव्या? तब काव्या अधिराज को सारी बात बताई, लेकिन राधिका ये लड़की झूठ बोल रही है बोली। तब अधिराज की माँ अपने खुद बताई कि कैसे उसे राधिका ने मारकर कमरे में बंद कर दी और उसने काव्या के उस लेटर के बारे में भी बताई कि काव्या तुमसे आज भी प्यार करती है, लेकिन उसने कोई मजबूरी के कारण तुम्हारे प्यार को ठुकरा दी। तब अधिराज सुनकर, ऐसी कौन सी मजबूरी थी काव्या जो तुमने मेरा प्यार ठुकरा दी बताओ? लेकिन काव्या को डर था कहीं और अधिराज के पिता उसे जेल न भिजवा दे, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। तभी काव्या के माँ और भाई आ गए और अधिराज के सारे काले करतूतों का खुलासा कर दी। दरअसल अधिराज के पिता ने ही काव्या को अधिराज से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया था। तब अधिराज सारी सच्चाई जानकर इमोशनल हो गया और काव्या को सहारा देने लगा और अपने पिता पर गुस्सा करने लगा, लेकिन काव्या का पिता भी उन दोनों के प्यार के खिलाफ हो गया। तब अधिराज ने भी कह दिया, आप चाहे काव्या का साथ दे या न दे, लेकिन मैं काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे आप जो कर ले, लेकिन हम काव्या का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब काव्या की माँ भी कह दी, तेरे पिता साथ दे या न दे काव्या, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, जा तू अपने प्यार के साथ खुश रह। तब अधिराज भी बस बहुत हो गया, हम काव्या के बिना एक पल भी अब नहीं रह सकते। हम आज और इसी वक्त काव्या से शादी करेंगे, चाहे कोई खुश हो या न हो। राधिका सुनकर थर थर कांपने लगी। अब अधिराज काव्या का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले गया। तब अधिराज के पिता उन्हें रोकने की कोशिश किए, लेकिन अधिराज की माँ उसे रोक ली। अब थोड़ी खुशी और आंखों में आंसू ली भी अधिराज और काव्या खुश थे। वहीं कई लोग इस शादी से बहुत खुश थे तो कई लोग दुखी। लेकिन तभी अधिराज और काव्या के पिता फिर शादी रोकने की कोशिश की। तब उनके दोनों माएं उन्हें रोक ली। अब 7 फेरों के साथ मांग में सिंदूर भरने के बाद विवाह संपन्न हुआ और वहीं राधिका को यह देखा नहीं गया तो वह वहां से चली गई और गुस्से से लाल हो गई। इधर अधिराज और काव्या बहुत खुश थे। अब वे दोनों अपने दोनों माएं का तो आशीर्वाद ले लिए, लेकिन जैसे ही अधिराज अपने पिता से आशीर्वाद लेने गया तब वह दिए ही नहीं और अधिराज का बड़ा भाई सख्त मना कर दिया। तब अधिराज की माँ उन्हें गृह प्रवेश के लिए ले जा रही थी। तब अधिराज ने मना कर दिया और कहा, मेरी पत्नी की यहाँ इज्जत नहीं है माँ, हम इस घर में नहीं रहेंगे माँ। सभी सुनकर दंग रह गए। आखिर कैसे बचाएंगे दुष्ट शंभू कुमार से माता सीता को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी? दरअसल जैसे ही शूर्पणखा और उनके भाइयों को पता चला कि श्री राम सहित माता सीता और लक्ष्मण जी असुरों का विनाश करते हुए उन्हीं की ओर आ रहे हैं, तब उन्हें रोकने के लिए शूर्पणखा, मैं खुद जाऊंगी कहीं। लेकिन तभी शूर्पणखा का पुत्र शंभू कुमार आ गया और कहा, पुत्र के होते हुए उसकी माता परिश्रम करे तो धिक्कार है, वैसे पुत्र पर कहकर अपने खुद उन्हें रोकने जाने की बात कही। तब उसके मामा उसे महाकपाल और कुछ राक्षसों के साथ भेज दिए। इधर माता सीता सहित श्री राम लक्ष्मण ऋषि मुनि अगस्त के पास आज आए हुए थे। तब उन्हें असुरों का विनाश करने के लिए ऋषि अगस्त लक्ष्मण जी को खड़ग प्रदान किए और श्री राम को वे धनुष प्रदान किए और साथ ही में उन्हें एक विशेष प्रकार का तूणीर प्रदान किए जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। अब ऋषि मुनि अगस्त उन्हें आशीर्वाद देते हुए पंचवटी की ओर भेज दिए। अब वे आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि शंभू कुमार और महाकपाल के साथ असुर सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लिए और तभी वे उन पे धावा बोल दिए। तब श्री राम और लक्ष्मण तुरंत अपना दिव्य धनुष प्रकट किए और कुछ ही पल में राक्षसों को मारकर ढेर कर दिए। तभी कुछ राक्षस माता सीता को घेर लिए, लेकिन तभी गरुड़ राज आकाशीय मार्ग से आकर माता सीता को बचा ली। अब डर के मारे महाकपाल और शंभू कुमार वहाँ से भाग गए। अब लक्ष्मण गरुड़ राज को देखा और राक्षस समझ बैठा और बाण चलाने वाला था कि श्री राम उन्हें रोक ली। तभी गरुड़ राज अपना असली रूप में आ गया और उन्हें अपना परिचय दिया। दरअसल वह पक्षी राज गरुड़ का वंशज जटायु था, जो श्री राम के पिता राजा दशरथ के परम मित्र भी थे। उनका परिचय जानकर प्रभु श्री राम ने अपना परिचय दिया, लेकिन वहीं दुष्ट शंभू कुमार झाड़ी के पीछे छुपकर माता सीता को देखकर मोहित हो गया और उन्हें पाने की उसके मन में लालसा जाग उठा। आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें।